न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब। नाजरीन, तसव्वुर करें कि एक हाईजैक शुदा तैयारा किसी एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन उसके गिर्द बख्तर बंद गाड़ियों और मुसल्लत एहलकारों के बजाय एक शख्स साइकिल पर गश्त कर रहा है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी मंजर नहीं बल्कि हकीकत है। आज से 24 साल पहले अफगानिस्तान के शहर कंधार के एयरपोर्ट पर यही मंजर देखने को मिला था। ये कहानी है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर IC-814 की, जिसे 24 दिसंबर 99 को हाईजैक किया गया। साथ ही बात होगी आलमी शहरत याफ्ता फुटबॉल स्टार की जानिब से सऊदी अरब में करोड़ों डॉलर मालियत के पुरतइश विलास की खरीदारी की और देखेंगे कि ये सऊदी अरब की सयाहत और सॉफ्ट पावर हिकमत अमली का हिस्सा कैसे है। सबसे पहले ये बताएं कि ये तैयारा जिसे हाईजैक किया गया असल में था कौन सा और कहाँ जा रहा था। ये भारतीय एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा IC-814 था, जो नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो से नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ। उसमें तकरीबन 190 अफराद सवार थे। परवाज के भारतीय हदूद में दाखिल होते ही एक नुकाबपोश मुसाफिर अचानक उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़कर पायलट को धमकी दी कि जहाज का रुख फौरी तौर पर लखनऊ के बजाय लाहौर की तरफ मोड़ लो, वरना बम धमाके से सबको उड़ा दूंगा। पांचों हाईजैकरों ने चंद ही लम्हों में पूरे जहाज पर कब्जा जमा लिया। पायलट ने मुसाफिरों की जान बचाने की खातिर जहाज का रुख मगरिब की तरफ मोड़ तो लिया, मगर एक मुश्किल थी। तैयारे के टैंक में इतना ईंधन नहीं था कि वो सीधा लाहौर पहुंच सके। चुनाचे हाईजैकर्स की मर्जी से करीब तरीन भारतीय एयरपोर्ट अमृतसर में हंगामी लैंडिंग की गई ताकि ईंधन भरा जा सके। अमृतसर में हंगामी लैंडिंग तो हुई, मगर हाईजैकरों को शक हुआ कि कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने पायलट को ईंधन भरे बगैर फौरन उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। पायलट ने तकरीबन खाली टैंक के साथ जहाज दोबारा फजा में उठा लिया। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में क्या किया? इब्तिदा में पाकिस्तान ने हाईजैक हुए जहाज को लाहौर में उतरने की इजाजत नहीं दी थी। कंट्रोल टावर ने हत्या के रनवे की बत्तियां बुझा दी ताकि ये जहाज ना उतर सके। मगर अब तैयारा फजा में ईंधन के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता था, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता। इस पर इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारे को लाहौर उतरने की मशरूत इजाजत दी। जहाज लैंड होते ही उसे फौरान ईंधन फराहम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी एहलकारों ने पायलट को तंबिया की कि जैसे ही टैंक भर जाए फौरन पाकिस्तान की हदूद से निकल जाओ। यानी हाईजैकरों को कोई मेहलत नहीं दी गई कि वो यहाँ कुछ भी प्लान कर सकें। फिर जहाज लाहौर से निकलकर कहाँ गया? लाहौर से परवाज भरने के बाद हाईजैकरों ने तैयारा मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई की तरफ मोड़ दिया। दुबई एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए ड्रामा जारी रहा। हाईजैकर्स ने वहां 27 मुसाफिरों को खैर सगाली के तौर पर रिहा कर दिया, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल थे। भारत ने दुबई के हुकाम से कहा कि हमें कार्रवाई का मौका दें, मगर इमारात ने अपने यहाँ कोई फौजी एक्शन की इजाजत नहीं दी। चुनाचे हाईजैकर्स को मौका मिल गया कि जहाज दोबारा उड़ाकर अफगानिस्तान ले जाएं। बिलाखिर ये तैयारा तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान के शहर कंधार के हवाई अड्डे पर उतर गया, जहां फिर अगले 7 रोज तक ये ड्रामा जारी रहा। कंधार में इस हाईजैकिंग का अगला बाब शुरू हुआ। वहां क्या हालात थे? कंधार एयरपोर्ट पर चंद ही घंटों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सहाफी पहुंच गए। सबने देखा कि सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई मामूली थे। जहाज के गिर्द बख्तर बंद गाड़ियों के बजाय तालिबान एहलकार साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर गश्त कर रहे थे। शदीद सर्दी में ना मुसाफिरों और ना ही सहाफियों के लिए कोई खातिर खा बंदोबस्त था। तालिबान हुकूमत की जानिब से क्या इकदामात किए गए? महदूद वसाइल के बावजूद तालिबान ने बुनियादी जरूरियात पूरी करने की कोशिश की। उन्होंने यरगमालियों को इब्तदाई तौर पर रोटी और मुर्गन गोश्त पर मुश्तमिल सादा खाना फराहम किया, और चंद दिन बाद इक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से बेहतर खाना भी पहुंचाया जाने लगा। इस दौरान तालिबान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की कमांडो कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। भारतीय कमांडोज को कंधार में उतरने की इजाजत नहीं मिली। फिर आखिरकार इस बहरान का हल कैसे निकला? हाईजैकर्स अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटे। बिलाखिर भारतीय हुकूमत ने मुसाफिरों की जिंदगियां बचाने के लिए हथियार डाल दिए और हाईजैकरों की शर्तें मान ली। भारत ने 3 अस्करियत पसंद कैदी रहा करने पर रजामंदी जाहिर की, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। 31 दिसंबर को भारत के वजीर खारजा जसूनत सिंह ये कैदी लेकर कंधार पहुंचे। जब कैदी तालिबान के हवाले हुए तो एक एम्बुलेंस तैयारे के करीब लाई गई। पांचों हाईजैकर्स ने अपने चेहरों पर नुकाब डाले रस्सी के जरिए जहाज से नीचे उतरकर उस एम्बुलेंस में पनाह ली है।
غالباً رہا کیے گئے قیدی بھی ان کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو گئے اور طالبان نے انہیں کہا کہ 2 گھنٹوں کے اندر افغانستان چھوڑ دیں۔ یرغمالی مسافروں کا کیا بنا؟ جیسے ہی ہائی جیکرز اور ان کے ساتھی قیدی چلے گئے، تمام یرغمالیوں کو بحفاظت رہا کر دیا گیا۔ بھارتی طیارے انہیں لینے پہنچ چکے تھے۔ مسافر جہاز سے اتر کر جب آزادی کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہونے لگے تو ان کے چہروں پر سکون اور خوشی دیدنی تھی۔ 7 دن تک موت کے سائے میں رہنے کے بعد ان کے لیے یہ نئی زندگی کے مترادف تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، جہاں عالمی فٹ بال سپر اسٹار رونالڈو نے اپنی ساتھی جارجینا کے ساتھ مل کر 2 شاندار ولاز خریدے ہیں۔ یہ ولا ریڈ سی کے ایک نجی جزیرے پر واقع پرتعیش ریزورٹ میں ہے، جو سعودی عرب کے ریڈ سی سیاحتی منصوبے کا حصہ ہے۔ رونالڈو کا کہنا ہے کہ پہلے ہی دورے پر اس جزیرے کی قدرتی خوبصورتی نے ان دونوں کا دل موہ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان ولاز کی قیمت کئی ملین ڈالر ہے۔ کیونکہ یہ ریزورٹ مڈل ایسٹ کے مہنگے ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی یہ کاوش دراصل اپنے ملک کو ایک لگژری سیاحتی مرکز بنانے اور کھیل و سیاحت کے ذریعے سافٹ پاور بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ حکمت عملی پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے یہ خصوصی رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔